सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। यहाँ हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ कंपटीशन के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे कि बीजीय व्यंजक और बहुपद ये दोनों क्या होते हैं। ये कक्षा 9वीं के अध्याय 4 से रिलेटेड हैं, तो इसको यदि CGBSE बोर्ड से कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अभी हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक और बहुपद क्या होता है। देखिए साथियों, जैसे कि हमने संख्याएं ले ली 3 धन 4 या फिर 5 ऋण 2, इस प्रकार से कुछ संख्याओं को हम हल करते हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। जैसे कि यहाँ 3 आ गया, इसका आ गया 7। ठीक है, लेकिन कुछ इस प्रकार के अक्षरों का हम उपयोग करते हैं जिनका उत्तर हमको पता नहीं होता कि x + y = क्या आएगा, ये हमको नहीं पता। या फिर कुछ भी है तो मान लीजिए इसका उत्तर आता है 7, तो हमको ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इन मानों को जब हम निकालने का प्रयास करते हैं तो ये जो संख्याएं हमने लिखी हुई हैं x और y, तो x और y यहाँ क्या हो जाता है, चर। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, चर। तो जब हम किन्हीं कथनों को, किन्हीं प्रश्नों को चर और अचर के कॉम्बिनेशन के साथ लिखते हैं, ठीक है, कि चर राशि क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, उन दोनों के साथ यदि मिक्सअप करके हम लिख दिए कि जैसे x + 3y = -5, ऐसा कुछ हमने लिखा। या फिर इसके अलावा ऐसा हो सकता है √2x + √3 √y = जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 25 हमने लिख दिया, कुछ भी। तो इस प्रकार से जब हमने लिख लिया, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये जो पीछे आपने समझा भी होगा, रूट वाले क्वेश्चन जैसे कि आ जाते हैं कि a + b √5, इस प्रकार से भी जो है। तो ये सभी जो आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके व्यंजक कहलाएंगे। जो एक पद का, एक से अधिक पदों का, जैसे एक पद का आप ले सकते हैं 4a हमने ले लिया, 4x ले लिया, a ले लिया, केवल x ले लिया, p ले लिया, ये सभी जो हो गए एक पद वाले हो गए। ठीक है, या फिर इनसे और अधिक ले सकते हैं, एक से अधिक पदों में ले सकते हैं, और यहाँ पर कोई बाउंडेशन भी नहीं होता कि कितने पद हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि अक्षर संख्याओं का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। अक्षर संख्या कहने का मतलब x y, जैसे हमने लिया a लिया b लिया, तो अक्षर संख्याओं का, या जिसको हम क्या कहते हैं, चर का उपयोग और अचर का उपयोग करके हम कॉम्बिनेशन करके लिखते हैं। वहाँ केवल चर भी हो सकता है, केवल अचर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब लिखा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। इसी बीजीय व्यंजक का एक टाइप होता है बहुपद। लेकिन बहुपद के लिए कंडीशन होता है, पहला शर्त होता है कि इसके जो भी घात होंगे, घात पूर्ण संख्या होने चाहिए। जो भी हमने प्रश्न लिया तो उसमें जो घात होंगे वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पहला इसका कंडीशन होता है बहुपद के लिए, कि कोई भी, जैसे कि अब यहाँ से हम निकालते हैं तो x + 3y = 5 हमने जो लिखा, तो x का एक घात है, y का एक घात है, मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन हम इसको और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए कि √2x + √y, यदि हम इसको लिखते हैं 25, जो मैंने यहाँ से यहाँ उधार लिया, तो यहाँ देखिए x का घात 1 है, क्लियर, लेकिन y का घात रूट में है। तो y का घात यदि रूट में है तो इसको हम क्या लिखते हैं, y⁴ या y की घात 1/2 लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो घात होगा y का, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अंतर समझ सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक दोनों हैं, लेकिन ये जो है आपका बहुपद है और ये आपका बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ण इसका घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे साथियों के मन में ये आएगा कि पूर्ण संख्या है क्या। तो पूर्ण संख्या के लिए तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा डिटेल आपको बताता हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जब 0 1 2 3 इस प्रकार से संख्याएं हम शामिल करके दर्शाते हैं तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या। यहाँ पर आपका परिमेय संख्या, मतलब 1/2 2/3 इस प्रकार की संख्याएं नहीं होती, प्लस इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी नहीं होती। ठीक है, ये भी नहीं होते।
तो ये एक बटे वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी नहीं होती। इनको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। जो 0 से 1 2 3 जहाँ भी आगे तक जाएगा तो वो पूर्ण संख्या है। लेकिन जहाँ पर बटे रूप में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया, वो पूर्ण संख्या नहीं है, या ऋणात्मक में आ गया तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या, और जब ऋणात्मक और धनात्मक का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये आप अच्छे से वाकिफ हैं। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है? मेन बीजी व्यंजक क्या था? तो बीजी व्यंजक का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कोई भी संख्याओं को चर और अचर के रूप में लिखते हैं, या केवल चर के रूप में लिखते हैं, या फिर चर और अचर का कॉम्बिनेशन करके लिखते हैं, तो वो सभी जो होते हैं वो बीजी व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन यदि बहुपद देखा जाए तो बीजी व्यंजक का ही ये टाइप है। लेकिन यहाँ एक शर्त होता है कि जो भी प्रश्न है उसके घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि बहुपद का घात क्या होता है? तो बहुपद का घात देखिए, यहाँ पर x है, y है, यहाँ पर भी x है, तो ये तो बहुपद नहीं है। लेकिन इस बहुपद के लिए घात यदि कहा जाएगा तो इसका घात कितना है? 1 है। इसका भी घात कितना है? 1 है। तो इसका मतलब हो गया इस समीकरण के लिए घात हो जाएगा 1। जो भी अधिकतम घात होगा इन दोनों समीकरण का मिला के, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। सपोज कि यहाँ पर x का घात 2 हो जाता, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस समीकरण के लिए बहुपद का घात हो जाएगा क्या? 2। ठीक है। लेकिन यदि कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए हमने लिख लिया xy -3, ऐसा हमने कोई प्रश्न लिया। अब इसमें से ये क्या बहुपद है? तो बहुपद ये है, ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो पूर्ण संख्या में है, मतलब ये बहुपद है। प्लस क्या इसका घात क्या होगा? तो इसका घात होगा साथियों, इसका घात 1, इसका घात 1। दो अचर हैं, दो चर हैं और दोनों एक साथ गुणा के रूप में हैं, इसलिए दोनों के घात जुड़ जाएंगे और इस जो बहुपद है इसका घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ हौच पौच कर दिया हूँ, लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आया है रिवाइंड करके पीछे जाके देख लीजिएगा। और यदि कोई सुझाव है, कुछ भी समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलत किया होगा तो मुझे सुझाव देकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये गलत है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर साथियों हमने बीजी व्यंजक, बहुपद, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी, घात हमने समझा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साथी जानते नहीं हैं। मान लीजिए कि हमारे पास हमने कुछ संख्या ऐसा लिखा है, ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। तो यदि x का गुणांक कहा जाएगा तो x के सामने में जो संख्या है वही उसका गुणांक है। y का गुणांक कहा जाएगा तो y के सामने में जो संख्या है वो उसका गुणांक है। a का गुणांक यहाँ 5 है। b का गुणांक यहाँ पर होगा साथियों ऋण 2, क्योंकि b के सामने में हालांकि 2 लिखा है लेकिन ये कौन सा है? ऋणात्मक है, इसलिए b का गुणांक हो जाएगा ऋण 2। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि p का गुणांक पूछा गया, हम यहाँ पर p + q लिखे हैं और p का गुणांक पूछा गया, तो p का सामने में कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा? तो जब कोई संख्या नहीं होता है उस कंडीशन में गुणांक सदैव 1 होता है। ठीक है। क्यों? गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए a कितनी बार आया? a 3 बार आया तो हम इसको क्या लिखते हैं? 3a लिखेंगे। यदि 2 बार आया रहेगा तो 2a लिखेंगे। यदि 1 बार आया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? 1a नहीं लिखते हैं, हम केवल क्या लिखते हैं? a। इसका मतलब क्या है कि a वहाँ पर एक बार जरूर आया है। तो वैसे ही p + q लिखा है तो p के सामने में कोई संख्या नहीं दिया है तो उसका गुणांक सदैव क्या होगा? 1 होता है। किसी भी संख्या के लिए, p के लिए ही नहीं, a के लिए, x के लिए, y के लिए, z के लिए, जिसके लिए भी आप चाहो, चर जो भी रहेगा उसके सामने में यदि कोई संख्या नहीं है तो उसका गुणांक सदैव क्या होता है? 1। तो उम्मीद है मैंने जो समझाना चाहा था, जो आप तक पहुंचाना चाहा था, वो आप पहुंच गया होगा। लेकिन फिर भी मुझसे कुछ कमी रह गई होगी, कुछ गलती होगी, कमेंट करके ज़रूर हमको सुझाव देने का प्रयास करेंगे साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।